हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एनिकट। तो साकामोतो डेज के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि साकामोतो अपनी हिटमैन की जॉब छोड़ देता है और एक नॉर्मल लाइफ जीता है। लेकिन जेएए, जिसे हम जा कहेंगे, उसके मेंबर्स साकामोतो पर 1 बिलियन येन की बाउंटी लगा देते हैं, जिसके बाद एक एक करके साकामोतो पर हिटमैन अटैक्स करने लग जाते हैं। वही मेले में शिन तात्सु नाम के हिटमैन को हरा देता है। और अब आगे तो एपिसोड 4 शुरू होता है दो नए हिटमैन के साथ, बॉइल्ड और ओबी गुरु। और ये दोनों भी साकामोतो को मारने के लिए आए होते हैं। ओबी गुरु कहती है, यार कितनी ज्यादा भीड़ है, चलो जल्दी काम को खत्म करते हैं। लेकिन तभी बॉइल्ड ओबी गुरु पर भड़क जाता है, क्योंकि ओबी गुरु चींटियों की लाइन को कुचलने वाली होती है। बॉइल्ड कहता है, मुझे सिर्फ अपने टारगेट को खत्म करना है, बाकी चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू शिन की आंखों में एंटीडोट डाल रही होती है और उन्होंने तात्सु को रस्सियों से बांध रखा होता है। साकामोतो पॉपकॉर्न खाते हुए तात्सु से पूछता है कि किसने भेजा है तुम्हें, जिस पर तात्सु कहता है कि अगर मैं बताऊंगा तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। लेकिन तभी लू तात्सु के जहरीले चाकू को उसी के सीने में चुबा देती है और कहती है कि मैं ये एंटीडोट नीचे गिराती रहूंगी जब तक तुम बता नहीं देते कि तुम्हें किसने भेजा है। और तात्सु डर के मारे बता देता है। वो कहता है कि मुझे डोंडन काई की कंपनी ने हायर किया है, जो एक अंडरवर्ल्ड कंपनी है जो सारे खतरनाक काम हम जैसों से कराते हैं। तभी शिन कहता है, क्या है ये आदमी, इसे अपनी जान की फिक्र ही नहीं है। जिस पर तात्सु कहता है, देख भाई, मुझे अपनी लाइफ की परवाह है और ये तो मेरे लिए पार्ट टाइम काम के जैसा है। वैसे भी मुझे ये कंपनी पसंद नहीं है। जिस पर शिन उसे पूछता है, क्या तुम जा के हिटमैन हो, जिस पर तात्सु हाँ बोलता है। लू शिन से जा के बारे में पूछती है तो शिन लू को अपना पुराना कार्ड दिखाता, क्या कर रहे हो। तो शिन बात बदलते हुए कहता है कि हम लोग नेक्स्ट रिहर्सल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसके बाद साकामोतो और उसकी फैमिली वहां से जाने लग जाती है। शिन तात्सु के पास जाता है और तात्सु का सामान फेंकने लगता है, जिस पर तात्सु कहता है, क्या तुम लोग मुझे मारोगे नहीं। तो शिन कहता है, नहीं, वैसे भी हम आज पार्क में मजे करने आए हैं। जिसके बाद तभी साकामोतो की बेटी तात्सु को बैंडेज लगा देती है और यह देखकर तात्सु कहता है, क्या ये लोग काफी अजीब है, और वो साकामोतो को मारने का प्लान बदल देता है। नेक्स्ट सीन में तात्सु वॉशरूम में होता है और उसके पीछे खड़ा होता है बॉइल्ड। और जैसे ही तात्सु उसे देखता है तभी ओबिगुरु तात्सु को किक मार के उसके ऊपर बैठ जाती है। लेकिन तभी बॉइल्ड ओबिगुरु को डांटते हुए कहता है, ऐ सुन, एक लड़की को ऐसे टांगे फैला के नहीं बैठना चाहिए। और यह सुनकर ओबिगुरु शर्मा जाती है। तात्सु उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर बॉइल्ड कहता है, हम लोग तुम्हारा काम पूरा करने आए हैं। ओबिगुरु कहती है, यार मैं काफी एक्साइटेड हूँ अंडरवर्ल्ड के डॉन साकामोतो को मारने के लिए। जिस पर बॉइल्ड कहता है, तुम इससे पहले साकामोतो से मिली भी हो। वो अपने गाल का घाव देखकर कहता है, यार इस पे आज दर्द हो रहा है। जिस पर ओबिगुरु और बॉइल्ड दोनों बहस करने लग जाते हैं कि कहीं ये घाव साकामोतो ने ही तो बॉइल्ड को नहीं दिया है। तात्सु बताता है कि कहा जाता है 2 साल पहले बाल्कन की फाइट में सिर्फ इन दो लोगों ने 100 लोगों को मार दिया था और दोनों डोंडनकाई की मशहूर मार्शल आर्ट जोड़ी में से एक है। नेक्स्ट सीन में हम साकामोतो की फैमिली को देखते हैं, जो अम्यूजमेंट पार्क में जगह जगह घूम रहे होते हैं और जिसके बाद सभी हॉन्टेड हाउस में घूमने जाते हैं। जिस पर शिन कहता है, ये जगह किसी को मारने के लिए परफेक्ट है। वहीं लू काफी डरी होती है और वो अपनी सीसी से दवाई पी लेती है, जो कि असल में शराब होती है। वहीं दूसरी ओर बॉइल्ड और ओबिगुरु कैमरे में सब कुछ देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में सबके सामने एक जॉम्बी डराने आता है, जिसे देखकर लू काफी डर जाती है। वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी एक हिटमैन उन पर अटैक कर देता है। लेकिन साकामोतो उसे इतने पंच मारता है कि वो बंदा फ्रीज ही हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बॉइल्ड और ओबिगुरु कैमरे में सब कुछ लाइव देख रहे होते हैं, जहां ओबिगुरु कहती है, मैं उससे मिलने के लिए काफी बेताब हूँ। जिस पर बॉइल्ड उसे कहता है कि तुम उसे कुछ भी नहीं करोगी, उसे आज मैं मारूंगा, वो भी बुरी मौत। ओबिगुरु कहती है, ठीक है,
तुम ही मान, आखिर वो तुम्हारा पुराना दोस्त जो है। लेकिन यह सुनते ही बॉयल्ड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो मेरा कोई दोस्त नहीं है। जिसके बाद कहानी पीछे जेसीसी की बिल्डिंग में जाती है, जिसमें बॉयल्ड अपनी यंग एज में साकामोतो से मिलता है। जिसके बाद बॉयल्ड साकामोतो का दोस्त बनने की कोशिश करता है। बॉयल्ड साकामोतो को कहता है कि यार, आजकल के लोग वैलेंटाइंस डे मनाते हैं और एक दूसरे को चॉकलेट्स देते हैं, लेकिन हम दोनों की किस्मत में ऐसा कहाँ है यार, जैसा कि हम सब की किस्मत में है। लेकिन तभी कई लड़कियां साकामोतो के पास आती हैं, जो साकामोतो को गिफ्ट भी देती हैं। और साकामोतो जैसे ही अपनी लॉकर को खोलता है तो कई सारे बॉक्स नीचे गिर जाते हैं। और तभी नगुमो और चॉकलेट्स लेके साकामोतो के पास आता है। और जब वो बॉयल्ड के बारे में पूछता है तो साकामोतो कहता है कि पता नहीं कौन है, मैं इसे नहीं जानता, कब से मेरे पीछे घूम रहा है। और यह देखकर भाई बॉयल्ड की सुलग जाती है और उसके अंदर साकामोतो के लिए नफरत पैदा हो जाती है। जिस पर ओबिगुरु समझ जाती है कि बॉयल्ड ये सब अपने बदले के लिए कर रहा है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साकामोतो, शिन और लू कई हिटमैन को मारते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। वहीं लू को काफी डर लग रहा होता है और वो इस चक्कर में अपनी दवाई लेती रहती है। शिन उसे पूछता है कि तुम आखिर ये क्या पी रही हो, जिस पर वो शीशी शिन के पास फेंकती है और शिन को पता चल जाता है कि लू ने शराब पी है। और तभी उन सब के सामने एक दरवाजे से काफी आवाजें आ रही होती हैं और लू उस दरवाजे को खोल देती है, जहां काफी सारे जॉम्बीज होते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं और सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। तभी साकामोतो काफी दूर जाकर गिरता है और ये पंच बॉयल्ड ने साकामोतो को मारा होता है। तभी धुएं के बीच से साकामोतो बॉयल्ड को हटने को कहता है, जिस पर बॉयल्ड कहता है क्या तुम मुझे भूल गए साकामोतो। जिस पर साकामोतो कहता है अरे कौन है भाई तू, हट जा मेरे रास्ते से, और मेरी फैमिली कहाँ है। जिस पर बॉयल्ड कहता है कि मैं तुझे याद दिला के रहूंगा कि तू मुझे जानता है, और रोने लग जाता है। भाई क्या ही कर रहा है ये बंदा। वहीं नेक्स्ट सीन में आउई और आना बेहोश पड़े होते हैं और तभी शिन के पीछे ओबिगुरु कई बंदों के साथ आती है और वह शिन को ताना मारते हुए कहती है अरे यार, मेरे नसीब में ये बच्चा क्यों आ गया, इसे मारने में तो कोई भी मजा नहीं आएगा। और तभी लू बीच में आ जाती है और ओबिगुरु को एक किक मार देती है और वो शराब के नशे में भंड होती है। वहीं दूसरी ओर बॉयल्ड साकामोतो को गुस्सा दिलाता है, जिस पर साकामोतो उस पर अटैक कर देता है और बॉयल्ड भी अपने बीओएम या पटाखों से साकामोतो पे अटैक करता है और वो साकामोतो को एक जोरदार पंच मारता है। वहीं दूसरी ओर ओबिगुरु लू के साथ खेलती है और लू बेहोश हो जाती है। ओबिगुरु शिन को एक टेबल पर बंधवा देती है और अपने बंदों से शिन को कटवाने लगती है और वो कहती है देखो, रूल बहुत ही सिंपल है, तुम्हें हर 10 सेकंड में मुझ पर अटैक करना होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा ये दोस्त मारा जाएगा। लेकिन भाई ऐसे तगड़े सीन में अपनी लू रोने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर बॉयल्ड ने साकामोतो का भूत बना दिया होता है और वो साकामोतो को ताना मारता है पिछले 5 सालों में तुमने अपनी हालत क्या कर दी है साकामोतो। बॉयल्ड अपने सुपर बॉम्ब के बारे में साकामोतो को बताता है, जिन्हें वो एसएसबी कहता है, और अपने ग्लव में लगे रॉकेट को वो आरडीपी कहता है। बॉयल्ड कहता है कि मैं दुश्मन को कहीं से भी और कभी भी मार सकता हूँ, क्या तू ये भी भूल गया साकामोतो। और तभी साकामोतो को याद आ जाता है जहाँ पर पास्ट में बॉयल्ड मेगुमी और साकामोतो को अपने एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहा होता है और प्रेजेंट डे में बॉयल्ड साकामोतो पर गुस्से से पंच मारने लग जाता है और साकामोतो पे ताने मारने लगता है और साकामोतो को एक जोरदार पंच मार के दूर फेंक देता है और वहां से जाने लग जाता है और कहता है अलविदा साकामोतो, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और तभी साकामोतो उन सभी केमिकल्स के नाम बोलने लगता है जिनसे बॉयल्ड ने अपनी सुपर बॉल्स बनाई थी और तभी धुएं से अपना पुराना हिटमैन साकामोतो अपनी पुरानी बॉडी फॉर्म में बाहर आता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में लू और ओबिगुरु आपस में लड़ रहे होते हैं, जहां लू मजाक में लड़ रही होती है, जिस पर शिन चिढ़ते हुए कहता है
अरे तुम ढंग से क्यों नहीं लड़ रही हो? वहीं तभी ओबिगुरु लू को एक जोरदार किक मारती है और कहती है, क्या हुआ, निकल गई सारी हेकड़ी? लेकिन तभी लू हंसते हुए कहती है, "हिहिहि, शिन तुम इतना ज्यादा डर क्यों गए थे?" और भाई लू फिर से अपनी शीशी निकाल के पीने लग जाती है। लेकिन तभी ओबिगुरु फिर से अटैक करती है, लेकिन लू मजाक मजाक में उसके सारे अटैक्स डॉच कर रही होती है और अचानक ओबिगुरु पर अटैक करती है, जिसे ओबिगुरु भी डॉच कर देती है। और ओबिगुरु काफी खुश होते हुए कहती है, चलो मेरे पे और ज्यादा खतरनाक हमला करो। जिस पर लू कहती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि ये हमारी फैमिली का रूल है। ओबिगुरु कहती है क्या बकवास कर रही है? जिस पर लू कहती है कि शिन, साकामोतो और उनकी फैमिली ये सब मेरी फैमिली है। ओबिगुरु यह सुनकर लू पर किक मारती है और कहती है, तू पागल वागल है क्या? जिस पर लू कहती है कि जापान में आते ही मैंने अभी अभी रजिस्टर चलाना सीखा है और साकामोतो की बेटी ने भी कहा है कि मैं नेक्स्ट पार्ट टाइमर बनने के लिए एकदम फिट हूँ और तुम मुझे पागल बोल रही हो? और यह देखकर ओबिगुरु शॉक हो जाती है और तभी लू एक जोरदार पंच ओबिगुरु को मारने वाली होती है, लेकिन वो बस ओबिगुरु के गाल पे टच ही करती है और तभी वह होश में आ जाती है। और यह देख के ओबिगुरु को फिर से शॉक लग जाता है। लू शिन को कहती है कि अरे भाई हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ पर हैं? जिस पर शिन कहता है, अरे यार ये फिर से होश में आ गई। और तभी हम देखते हैं कि ओबिगुरु लू पर भड़क जाती है और कहती है कि तूने मेरे पे हाथ उठाया नादान बच्ची। और भाई लग तो ऐसा रहा था कि लू की पिटाई होने वाली है, लेकिन होता इसके उल्टा है। ओबिगुरु लू को कहती है, अरे यार मजा ही आ गया, मुझे पावरफुल लोग काफी ज्यादा पसंद है। और वो लू को गले से लगा देती है और यह देखकर शिन और बाकी के दो मुस्टंडे शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर साकामोतो अपनी पुरानी फॉर्म में आके बॉयल्ड के केमिकल्स के नाम बताता है और बॉयल्ड यह सुनकर काफी हैरान हो जाता है। और तभी साकामोतो कहता है, अब मुझे तुम अच्छे से याद आ गए हो बॉयल्ड। जिस पर बॉयल्ड कहता है, अरे तू पतला कैसे हो गया? खैर छोड़, पतला होने से क्या होगा, चल जल्दी फाइट कर वरना तेरी फैमिली बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। जिस पर साकामोतो कहता है, कोई बात नहीं, आजकल मुझे भरोसेमंद लोग मिल गए हैं। और साकामोतो बॉयल्ड पे अटैक कर देता है और दोनों दीवार तोड़कर बाहर जा गिरते हैं। और जिसके बाद साकामोतो बॉयल्ड की काफी ज्यादा कुटाई करता है। बॉयल्ड भी अपनी रॉकेट पंच से साकामोतो पर अटैक करता है, लेकिन साकामोतो के पंच से उसका रॉकेट ग्लव टूट जाता है और भाई साकामोतो बॉयल्ड का भूत बना देता है। बॉयल्ड अपने बॉल्स मतलब रॉकेट बॉल्स साकामोतो की तरफ फेंकता है, लेकिन साकामोतो उन्हें एक वार में ही पकड़ लेता है और बॉयल्ड पर अटैक कर देता है। बॉयल्ड यह देखकर शॉक हो जाता है और वो कहता है, अरे यार ये हिटमैन का काम छोड़ने के बाद भी इतना ताकतवर कैसे है? साकामोतो कहता है, तुम बहुत ताकतवर हो बॉयल्ड, पहले मैं भी हुआ करता था लेकिन अब मेरी फैमिली ही मेरी ताकत है। और तभी साकामोतो बॉयल्ड को एक पंच मारता है और दोनों जाइंट व्हील या इसे जो भी कहते हैं इसके अंदर के एक डब्बे में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। लेकिन भाई नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों के दोनों ऐसे स्वैग में बैठे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बॉयल्ड अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है, तू सच में एक हार्ड बॉय है साकामोतो। और उसके मुंह से खून की पिचकारी निकलती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम शिन और बाकी लोगों को बेंच में सोया हुआ देखते हैं। आओई कहती है कि अभी हम हॉन्टेड हाउस में थे तो यहाँ कैसे आ गए? जिस पर शिन बहाना मारते हुए कहता है कि वो जगह काफी डरावनी थी, शायद हम लोग थक गए तो पता ही नहीं लगा। और तभी आओई साकामोतो के बारे में पूछती है, जिस पर शिन बहाना मार के वहाँ से भाग जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में साकामोतो और बॉयल्ड जाइंट व्हील से नीचे उतरते हैं। सारे लोग डब्बे को देखकर हैरान होते हैं। तभी स्टाफ की लड़की कहती है, आप लोग ठीक तो है ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जिस पर बॉयल्ड कहता है, सुनो लड़की, मर्द से उसकी चोट के बारे में नहीं पूछते। लेकिन तभी वह लड़की कहती है, अरे नहीं, आपको इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। और बॉयल्ड शॉक हो जाता है
भरपाई करके बॉयल्ड साकामोतो को कहता है कि वो हार गया है और अब वो साकामोतो को परेशान नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों साकामोतो तो उसे सुनता ही नहीं है और अपने बंस खरीद के खाता है। बॉयल्ड कहता है यार मुझे भी एक खिला देना, टेस्टी लग रहे हैं। और जिस पर साकामोतो उसे अपना जूठा बन दे देता है। जिस पर बॉयल्ड कहता है अच्छा ये क्या, तूने तो मुझे जूठा बन दे दिया। तभी साकामोतो कहता है कि बाकी मेरी फैमिली के लिए है। तभी वहाँ शिन आ जाता है और वो साकामोतो को देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है अरे सर आप इतना पतले कैसे हो गए, और वो साकामोतो की फोटोज लेने लग जाता है। तभी बॉयल्ड कहता है साकामोतो तुमने इनाम के बारे में क्या सोचा है, डोंडेनकाई के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। लेकिन अपना साकामोतो कहता है उसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। और तभी यह सब आओई सुन लेती है और वो काफी गुस्से में होती है और वो तीनों की भाई क्लास लगा देती है। वो साकामोतो से पूछती है तो बताओ क्या बात है, जिस पर साकामोतो डरते हुए कहता है मुझे मारने के लिए 1 बिलियन का इनाम रखा गया है और कुछ अभी भी पीछे पड़े हैं। आओई गुस्से में कहती है तुमने मेरे से इतनी बड़ी बात छुपाई। और तभी बॉयल्ड कहता है कि अरे ये तो बस इतना चाहता है कि भाभी जी आप और ये दोनों पार्क में मजे करो। जिस पर आओई कहती है वैसे तुम कौन हो। बॉयल्ड कहता है मैं भी एक हिटमैन हूँ। जिस पर आओई गुस्से में कहती है क्या तुम मेरे पति का पीछा छोड़ोगे। और भाई बॉयल्ड भी डर के मारे चुप हो जाता है। आओई साकामोतो को कहती है कि क्या तुम फैमिली रूल भूल गए, और वो रूल नंबर 6 साकामोतो को दिखाती है जिस पर लिखा था कि कोई सीक्रेट नहीं रखना है, उस चीज को छुपाने की जगह उसे निपटा देना चाहिए। और वो अपनी मीटिंग को वहीं पर खत्म कर देती है। बॉयल्ड उसे देख के कहता है यार ये भाभी जी भी ना काफी हार्ड बॉयल्ड है। जिसके बाद सभी लोग पार्क में मजा लेते हैं। शिन साकामोतो को कहता है सर हम लोग इस मामले को कैसे निपटाएंगे। साकामोतो कहता है हम पिटिशन को खत्म कर देंगे और अपने सर का इनाम हटा देंगे। जिस पर ओबिगुरु कहती है ये करना नामुमकिन है। तभी बॉयल्ड कहता है कि हमारे बॉस के जाके अंदर कुछ पहचान वाले हैं। शिन उसे कहता है तो इसके बारे में अपने बॉस से पूछो। तो बॉयल्ड कहता है कि उसे तो अपने बॉस के बारे में भी पता नहीं है। जिस पर शिन उसे ताना मारते हुए कहता है अरे यार तुम तो बड़े ही कामचोर निकले। और बॉयल्ड शिन पर गुस्सा होके साकामोतो को बाय कर कर चला जाता है। शिन साकामोतो को कहता है कि अब हम क्या करेंगे सर, हमें तो डोंडेनकाई के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी साकामोतो कहता है कि एक रास्ता है। और नेक्स्ट डे साकामोतो फिर से मोटा हो जाता है। शिन यह देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर साकामोतो एक दिन में इतना मोटा कैसे हो गया। साकामोतो उन्हें वीडियोस रेंटल की दुकान पर ले जाता है जहां शिन साकामोतो से पूछता है सर आप बताएंगे कि ये जगह कौन सी है। साकामोतो बताता है कि ये एक इंफॉर्मेशन बैंक है जहां ये लोग फिल्मों के जरिए इंफॉर्मेशन देते हैं। साकामोतो उन्हें सिनेमा रूम में ले जाता है और वहां वो डोंडेनकाई नाम की मूवी देखते हैं जहां पर शिन डायरी में डोंडेनकाई की डिटेल्स लिखता है और लू मूवी देख के रो पड़ती है। और भाई हमारा साकामोतो तो मूवी के बीच में ही सो जाता है। जिसके बाद वो लोग फिल्म की इंफॉर्मेशन का पे करके वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी शॉप का ओनर कहता है क्या साकामोतो तुम इस दुनिया में वापस आ रहे हो। और वो ओनर साकामोतो को वार्न करता है तुम्हें थोड़ा संभल के रहना होगा, शायद इसमें तुम्हारे पुराने दोस्त का हाथ हो सकता है। साकामोतो उसे कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। वो ओनर कहता है कि सॉरी वो मूवी अभी आई नहीं है और अभी मैं इतना ही कर सकता हूँ। वही हम एक बिल्डिंग में नागुमो के साथ 2 आदमी और एक लड़की को देखते हैं, शिशिबा, यू और ओसारागी। उनमें से यू कहता है कि हमने सुना है कि तुम साकामोतो से मिले थे। जिस पर मेगुमे कहता है अरे साकामोतो तुमने तो उसकी याद ही दिला दी यार। यू कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। तभी शिशिबा कहता है हे यू उसकी चिंता मत करो, मास्टर आते ही होंगे। यू कहता है मुझे उससे क्या। और वो गुस्से में कहता है लेकिन मुझे ये आदमी धोखेबाज लगता है। वो अपनी नाइफ से मेगुमो पर अटैक करता है लेकिन मेगुमो फॉल्क से उसके नाइफ को रोक देता है और मेगुमो कहता है ऐसा मत कर मेरी जान लग जाएगी मुझे। शिशिबा कहता है अरे यार ये गर्म खून वाले लोग काफी ज्यादा अजीब होते हैं। और तभी इरिया नाम का एक आदमी वहाँ आता है। वो बताता है कि वो जा से है। इरिया कहता है मुझे ऑर्डर के सभी मेंबर को एक साथ देख के
बहुत खुशी हुई। यू कहता है कि यहाँ सभी मेंबर्स नहीं है और शिशिबा कहता है कि वो तीनों तो वैसे भी नहीं आते हैं, लेकिन बुडो ताकामोरो का ना आना काफी अजीब है। इरिया उनको एक फोटो दिखाता है और कहता है कि आजकल कोई जाके मेंबर्स को एक एक करके मार रहा है। वो कहता है कि एसोसिएशन चाहती है कि आप लोग जल्दी से जल्दी हथियारे को पकड़े, वो भी ऑर्डर के नाम पर। वही नेक्स्ट सीन में साकामोतो, शिन और लू डोंडेनकाई के हेडक्वार्टर के पास पहुंच जाते हैं। वहीं बिल्डिंग के अंदर दो लोग साकामोतो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि तभी एक बंदे को शिन अपने साथ उठा ले जाता है और दूसरे बंदे को साकामोतो ठिकाने लगा देता है। लू उनसे पूछती है कि अब ये बॉस हमें कहाँ मिलेगा। शिन कहता है कि फिल्म के हिसाब से बॉस का कमरा सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर होगा। वो कहता है हम दूसरी मंजिल से ऊपर चढ़ सकते हैं जैसे वो फिल्म में चढ़ते हैं। वहीं वो लोग एक बंदे को इलेक्ट्रिक शॉक देके विंडो से ऊपर के फ्लोर में आ जाते हैं। शिन अपनी माइंड रीडिंग पावर से साकामोतो को बताता है कि सर मुझे इस मंजिल पर कुछ गड़बड़ लग रही है, किसी भी दुश्मन का पता नहीं लग रहा है। वहीं वो लोग बॉस के कमरे के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलते हैं वहां कई सारी लाशें पड़ी होती है और चेयर पर मेगुमो बैठा होता है। यह देख के शिन और लू को झटका लग जाता है। शिन मेगुमो को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मेगुमो कहता है डोंडेनकाई के बॉस के साथ उसके सारे साथियों को मैंने मार दिया है। और वो नाइफ निकालते हुए कहता है सॉरी साकामोतो, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें भी मारना होगा। और वो तेजी से शिन के गले में चाकू चुबा देता है, लेकिन शिन देखता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। और नागुमो पीछे हंसते हुए कहता है अरे यार तुम तो काफी फट्टू निकले, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और भाई जिसके बाद शिन और लू उसे लातों और घूंसों से काफी मारते हैं। नागुमो बताता है कि हाल ही में कोई जाके मेंबर्स को मार रहा है। अगर आपसी झगड़े होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जाके 100 से ज्यादा हिटमैन मारे गए हैं और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। वो कहता है कि कातिल मौत की जगह पर एक्स का निशान छोड़ता है और हम उसे ज कहते हैं। साकामोतो नगुमो को कहता है क्या ऑर्डर इस पर काम कर रहा है, जिस पर लू कहती है कि तात्सु भी यही कह रहा था, आखिर ये ऑर्डर है क्या। मेगुमो कहता है ये एक स्पेशल टीम है जो जा के लिए काम करती है। असैसियंस की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जा द्वारा चुने गए एलीट असैसियन, जिनका काम है असैसियन को मारकर संतुलन बनाए रखना। वो कहता है कि साकामोतो भी ऑर्डर का हिस्सा था। नागुमो साकामोतो को वार्न करता है कि तुम्हें भी ज़ से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये सब तभी शुरू हुआ जब जा ने तुम पर इनाम रखा था, इसलिए बच के रहना साकामोतो। वहीं हम नेक्स्ट सीन में एक आदमी को देखते हैं जो दीवार पर एक्स बना रहा होता है और उसके आसपास कई हिटमैन पड़े होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम साकामोतो को उसकी शॉप में देखते हैं जहां हिटमैन आते ही जाते हैं। चिन कहता है अरे यार आज तो काफी ज्यादा लोग आ रहे हैं। वहीं साकामोतो को नागुमो की बात याद आती है जहां वो कहता है कि अगर तुम्हें बॉयल्ड को हराने में दिक्कत हुई थी तो आने वाले टाइम पर और परेशानी होगी साकामोतो। जिसके बाद अब साकामोतो अपनी ताकत बढ़ाने की बात करता है और अपनी तैयारी पर लग जाता है। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।